हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी पहले से ठीक हूँ। तो यहाँ मैं अपने कमरे की बेडशीट चेंज कर रही थी। वैसे तो मैं 2 दिन में बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ अब, क्योंकि मैं क्वारंटाइन हूँ तो साफ़ सफाई का भी ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है और मैं ऊपर अभी किसी को भी नहीं आने देती हूँ। मतलब मैं इतना ठीक हूँ कि अपने कमरे की साफ़ सफाई वगैरह कर सकूँ। जब तक नहीं हो रही थी तब तक नहीं की थी, पर अब मैं जब करने लगी हूँ तो मैं साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि जितनी ही साफ़ सफाई रहेगी उतनी ही वायरस हमसे जल्दी ही दूर जाएगा। तो मैं यहाँ बेडशीट चेंज कर रही थी और ये वाली बेडशीट मैं गर्म पानी में डेटॉल डाल के, सर्फ़ डाल के भिगो दूँगी इसे आधा घंटे के लिए और इसे धूप में रख दूँगी, ताकि अपनी तरफ से तो हम लोग पूरी ही सेफ्टी करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, देखो मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाती तब भी मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि कहते हैं कि ये वायरस अब हवा में है तो इस वजह से शायद मुझे हो गया हो, क्योंकि मैं पहले से भी ज़्यादा वीक हूँ, मुझ में ब्लड की कमी है और इस वजह से कहते हैं कमज़ोर शरीर पे जल्दी से वायरस अटैक करता है। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़े 1-2 दिन मुझे प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद, और फिर अपने मन को आप शांत रखिए और आप सोचिए कि हमें कुछ हुआ ही नहीं है तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे। तो यहाँ मैं तकियों वगैरह में भी धूप लगा देती हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैंने इनको धूप भी लगा दिया था, तकियों को अच्छी तरीके से, तकियों को, गद्दों को और सोफ़े के क कवर को, सोफ़े की गद्दियों को, सबको मैंने अच्छी तरीके से धूप लगा दिया था। और एक बाल्टी में मैं डेटॉल डाल के और फ़िनाइल डाल के ये सारी चीज़ों को पोंछ भी लेती हूँ। आप देख रहे होंगे तो यहाँ मैंने इसको बाल्टी में फ़िनाइल डाल के और उसको कपड़े को गीला करके मैं उससे पोंछ रही थी। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ और ये कपड़ा हल्का-सा मैंने गीला कर लिया है, इसमें डेटॉल और फ़िनाइल का वो डला हुआ है, तो मैं इस इन सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ लूँगी। और प्लीज़ आप लोग भी ना साफ़-सफ़ाई का ज़्यादा ध्यान रखना। अगर आप क्वारंटाइन में हैं जिस रूम में, अगर आप करने लायक हैं तो आप थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई का भी ध्यान रखना, कि जितना ही आप साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखेंगे उतनी ही जल्दी आपसे बीमारी दूर जाएगी। अगर गंदगी रहेगी तो वो वायरस आपके आस-पास ही रहेगा। तो मैं थोड़ा-सा ठीक थी तो मैंने सोचा मैं सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़-सुथरा कर लूँ, और यहाँ मैं साफ़-सफ़ाई कर चुकी थी, बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी और मैंने ये सारी चीज़ों को पोंछ भी दिया था। और यहाँ मैं ये सोफ़े के कवर झाड़ रही थी। सोफ़े के कवर में मैं 2 बार धो चुकी हूँ डेटॉल के पानी में, गर्म पानी में मैं आधा घंटे तक पहले कपड़ों को भीगने देती हूँ, डेटॉल और सर्फ़ डाल देती हूँ, फिर उसके बाद उनको धोती हूँ। तो ये है तो सब साफ़ ही, लेकिन एक बार मैं क्वारंटाइन से बाहर जाऊँगी फिर इनको सबको धो दूँगी। और आप देख रहे होंगे सोफ़े के नीचे बर्तन रखे हुए हैं, तो ये बर्तन मुझे धोने हैं। और ये खाए पिए बर्तन हैं, मैंने वैसे तो धो दिए हैं ये बर्तन, लेकिन मैं अभी इनको गर्म पानी में डेटॉल डाल के आधा घंटे तक इन्हें, और यहाँ मैं पी रही थी काढ़ा गिलोय का। गिलोय का जो काढ़ा होता है वो पी रही थी, तो पिया नहीं जा रहा था, पर पीना तो है ही। जो चीज़ कड़वी होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप देख सकते हैं 4-5 दिन में ही मेरा चेहरा कैसा हो गया है। वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है इसमें, और सच में मैं अपने माइंड को बटा के ही रखती हूँ, इसलिए मैं और थोड़ा-सा काम करती रहती हूँ ताकि मेरा माइंड उन चीज़ों की तरफ ना जाए। मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, बट मैं उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने काम में लगी पड़ी हूँ, क्योंकि अगर मैं बिस्तर पे लेटी रहूँगी ना तो मेरे माइंड में वही सब चीज़ें चलती रहेंगी, और मैं काम में व्यस्त रहूँगी ना तो थोड़ा-सा मेरा माइंड बीमारी की तरफ से हटेगा। तो यहाँ मैं डस्टिंग वगैरह कर चुकी हूँ और इन सब चीज़ों को मैंने डेटॉल और फ़िनाइल से पोंछ दिया है, और मैं यहाँ लगा रही थी अब झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने मास्क लगा रखा है। तो मास्क मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि मैंने अपने कमरे का गेट खोल रखा था, तो मैंने मास्क लगा लिया। और एक चीज़ और, आप लोग है ना, मतलब अपना मास्क भी रोज़ चेंज करना, क्योंकि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप मास्क ज़रूर रोज़ चेंज करना। और यहाँ मैं पोछा लगाने के लिए बाल्टी में डाल रही थी फ़िनाइल, और गर्म पानी ले लिया था मैंने और इसमें डाल रही थी मैं डेटॉल। तो मैं ये दोनों चीज़ें डाल के आजकल पोछा लगा रही हूँ। और मैं मास्क इसलिए लगा के रखती हूँ क्योंकि अगर बाई चांस मेरे आस-पास कोई आ जाता है तो मास्क लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से मैं फ़िनाइल के पोछे से ही ये खिड़की वगैरह पोंछ ले रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादातर हाथ वगैरह लगाती रहती हूँ। तो यहाँ मैं अब पोछे से पोछा लगा लूँगी अच्छे से, और उसके बाद यहाँ मैं डेटॉल और फ़िनाइल डाल के अच्छे से पोछा लगा लूँगी कमरे में, और मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछ दिया है। और अभी मैं पोछा-वोछा लगाने के बाद फिर यहाँ पे सैनिटाइज़ भी कर दूँगी। और
जितना हो रहा है उतना कर दे रही हूँ। सब लोग ही ध्यान रखते हैं, लेकिन पता नहीं यार, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाती, फिर भी मुझे ये बीमारी लग गई, समझ में नहीं आता। और यहाँ मैंने पानी गर्म किया था 1 बाल्टी, क्योंकि मुझे बेडशीट भी धोनी थी। और यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है डेटॉल। जो बर्तन रखे हुए थे तो मैं उन बर्तनों को ना इसी में डाल दूँगी बाल्टी में आधा घंटे के लिए, क्योंकि पानी है एकदम गर्म। और इसमें मैंने डेटॉल भी डाल दिया है, तो आधा घंटे तक मैं इन बर्तनों को इसी में भीगने दूँगी। क्योंकि मैंने इन बर्तनों में खाया है, तो मैं इन बर्तनों को धोने के लिए नीचे डायरेक्ट नहीं देती हूँ। पहले मैं इनको अच्छे से धो लेती हूँ, फिर उसके बाद 1 बाल्टी गर्म पानी करके उसमें डेटॉल डाल के इन सारे बर्तनों को अच्छे से भिगो देती हूँ आधा घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं नीचे देती हूँ, फिर नीचे भी धुल जाते हैं एक बार। भई जितना हो सके उतना कर लीजिए, जिस पे जितना हो रहा है। लेकिन वही बात है ना, कहते हैं ना, जब लगनी होती है बीमारी तो लग ही जाती है। साफ़-सफ़ाई का तो पूरा ही ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी चद्दरें-वद्दरें धोई थी ना, तो उन्हीं चद्दरों वगैरह का पानी था, गर्म पानी था, डेटॉल का पानी था, तो मैंने पूरी छत पे डाल दिया। और यहाँ मैं वाइपर से पानी सूत रही थी, ताकि छत भी साफ़ हो जाए, क्योंकि ऊपर कोई आ जा तो रहा नहीं है, तो गंदी सी रहती है। तो मैंने कहा लाओ नहाने से पहले इसको भी साफ़ कर देती हूँ, डेटॉल का पानी है, तो ये भी छत भी साफ़ सुथरी सी हो जाएगी थोड़ा-सा। और अभी बच्चे भी कभी-कभी ऊपर कपड़े-वपड़े डालने के लिए आ जाते हैं, तो साफ़ सुथरा रहेगा तो सही रहेगा। और क्या करें यार, जितना हो रहा है उतना कर रहे हैं। साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में मम्मी-पापा भी हैं और बच्चे भी हैं छोटे-छोटे। और यहाँ मैं लेने लग गई थी भाप, तो यहाँ मैं जग में पानी गर्म कर रही थी। मैंने 1 जग भर के पानी गर्म होने रख दिया था, और मैं नीचे से भगोना-वगोना नहीं मँगाया था, तो ये मेरे ऊपर एक कटोरा पड़ा हुआ था, कटोरदान पड़ा हुआ था। नया ही है ये कटोरदान, तो इसमें मैंने थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा-सा नमक डाल दिया, और आपने देखा होगा इसमें 3-4 लौंगे भी पड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों को मैं डाल के, और फिर मैंने इसमें डाल दिया विक्स। तो ऊपर चम्मच वगैरह नहीं थी, तो ये मेरे पास नेल शेवर पड़ा हुआ था, तो मैंने नेल शेवर में भर के ही इसमें वो डाल दी, मैंने विक्स डाल दी। और विक्स को डाल दूँगी, और फिर जो मेरा पानी है वो अच्छे से उबल गया है, बहुत अच्छे से उबल चुका है मेरा पानी। तो मैं उस पानी को इसमें डाल दूँगी। और मैंने एक ये तौलिया ले लिए, आप चादर ले लीजिए, मोटा सा कंबल ले लीजिए। तो मेरा गेट बंद है, तो मैंने इस तौलिए को ही ले लिया है, और पंखा वगैरह मेरा सब बंद है, तो अब मैं इस भाप को अच्छे से ले लूँगी। इस भाप को ना आपको मुँह खोल के लेना है, और नाक से साँस लीजिए, और मुँह से निकालिए, मुँह से लीजिए, नाक से निकालिए, मतलब अंदर तक साँस लीजिए, जो कि ये भाप आपके अंदर तक जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा असर करेगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि दीदी आप किस तरीके से भाप लेती हो, तो वही इसी चीज़ को दिखाने के लिए मैंने ये भाप आप लोगों के सामने लिए। तो यहाँ मैं सैनिटाइज़ कर रही थी सारी चीज़ों को, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका था, तो यहाँ मेरा नहाने का काम रह रहा था, तो मैंने कहा पहले मैं सारी जगह सैनिटाइज़ कर देती हूँ। मैं सब जगह सैनिटाइज़ कर रही थी, बिस्तर, सोफ़े, सब जगह जहाँ-जहाँ मैं टच करती हूँ, वहाँ सारी चीज़ों को मैं सैनिटाइज़ कर दूँगी अच्छी तरीके से। क्योंकि अब मैं सीधे डायरेक्ट नहाने चली जाऊँगी, तो मैंने कहा नहाने से पहले मैं इसको सैनिटाइज़ कर देती हूँ। थोड़ी देर के लिए रूम को खुला छोड़ दूँगी, और अब मैं जा रही थी नहाने के लिए। सारी जगह मैंने अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ कर दिया है। और सैनिटाइज़ करना, जिस रूम में आप क्वारंटाइन हो रखे हैं, तो उसको सैनिटाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप जब साफ़-सफ़ाई करें तो उसको एक बार सैनिटाइज़ तो कर ही दें। और बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ मैं, और यहाँ मैं नहा के आ चुकी थी, तो मम्मी ने मेरे लिए दलिया भिजवा दिया था, तो मैंने आधा सेब काट लिया था। सेब भी मेरे कमरे में ही रखे हुए हैं। कल भाई आया था, तो मेरी दवाई लेके आया था, और सेब वगैरह ले आया था मेरे खाने-पीने के लिए। तो यहाँ मैंने आधा सेब काट लिया था, और दलिया खा रही थी। ये सब खाने के बाद मैं अपनी दवाई खा लूँगी। और यहाँ मैं अपनी दवाई वगैरह, अभी मेरी खाँसी की दवाई है ना, वो सारी टोकरी में फैल गई थी, तो उसी टोकरी को मैंने अच्छे से साफ़ किया गर्म पानी से, और सारी दवाइयाँ मैं दोबारा से भर रही थी। और यहाँ मैं अपनी दवाई खा लूँगी। और यहाँ मैं भाप लेने की तैयारी कर रही थी, जो नेबुलाइज़र वाली भाप होती है, वो लेने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वो मैंने भाप नहीं ली है। मेरी भाप की जो लिक्विड फॉर्म था वो ख़त्म हो गया था। कल भाई आया था, तो वही दे के गया था वो लिक्विड फॉर्म। तो मैं अब नेबुलाइज़र वाली भाप भी ले लूँगी। पहले तो मैंने सुबह-सुबह वो वाली भाप ले ली थी, हल्दी वगैरह वाली, और अब मैं ये वाली भाप ले लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़, पहले से अब बहुत ज़्यादा बेटर फ़ील कर रही हूँ, वो आप लोगों को मेरे चेहरे से नज़र आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर आप में से किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग
घबराना मत, बिल्कुल भी मत घबराना। आप दवाई टाइम टू टाइम पे लेना और भाप लेना और हल्दी वाला दूध पीना। मैंने आपको भाप लेने का तरीका भी बता दिया है, और दवाइयाँ टाइम पे लेना। और प्लीज़ आप है ना अपने माइंड से जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल निकाल देना। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, जैसे कि मैं हो गई हूँ। हाँ, थोड़ी वीकनेस मुझे हैगी, क्योंकि जो इस बीमारी में जो मेन होता है ना वो वीकनेस ही होता है। क्योंकि अगर इतना ना हम खांसी बुखार जुकाम में इतने वीक नहीं होंगे, लेकिन इस टाइम पे वीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप मत घबराना। और मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मोटिव वेशन है कि आप लोग है ना घबराएं नहीं। आप लोग भी देखें कि ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत नॉर्मल छोटी सी बीमारी है। हाँ है भी, लेकिन अगर हम उसको लाइटली लेंगे तो वो लाइटली है, और हम उसको अच्छे से फेस करेंगे तो बहुत छोटी सी बीमारी है ये। प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और प्लीज़, बहुत से लोग होते हैं जो कोरोना पेशेंट से दूर भागते हैं, तो दूर भागना तो मतलब ठीक है, लेकिन ऐसा मत करिए कि आप कोरोना पेशेंट को देख के दूर दूर भागे। कई सारी वीडियोस मैंने देखी हैं कि उसमें लोग, कोरोना पेशेंट अगर जा रहा है तो उसको मतलब अगर वो तड़प रहा है तो तड़पने दो। ऐसा मत करिए, इससे तो हम लोगों के अंदर की इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो रही है। आप अच्छी तरीके से कवर्ड करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। आपके सामने कोई दम तोड़ दे तो प्लीज़ ऐसा तो बिल्कुल भी मत करिए। हाँ, आप अपने आप को कवर्ड करके उसकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके से तो हमारे अंदर की इंसानियत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। भगवान ने ऐसी बीमारी बनाई है, तो हम लोगों को अगर सारे डॉक्टर इस तरीके से करने लगेंगे तो यार कोई किसी का इलाज ही नहीं करेगा, सारे लोग ही ऐसे मर जाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग अपने आप को सेफ करके मदद कीजिए, और मदद करनी भी चाहिए। क्योंकि देखो, एक पेशेंट वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और लोग उससे इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो वो वैसे ही मर जाएगा। सो प्लीज़ इस तरीके का व्यवहार मत करिए। अपने आप को कवर्ड करके, ये बीमारी उनको ही ज़्यादा लगती है जिनको, जो अंदर से वीक हैं, उनको बहुत जल्दी पकड़ रही है ये बीमारी। तो आप अपने खाने पीने का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, और अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर मत निकलिए। और मास्क का उपयोग तो कंटिन्यू अपनी लाइफ में करने ही लगिए। ये सोचिए कि ये हमारा मतलब ये हमारा रेगुलर ही काम है, हमें ये लगाना ही लगाना है। तो चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और जल्दी ही मैं अपने क्वारंटाइन से भी बाहर आ जाऊंगी अब। और अब मैं पहले से बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, मेरे प्यारे प्यारे ब्रदर, आप लोग बिल्कुल भी डरना मत। बहुत छोटी सी बीमारी है, अगर आप इसको बहुत लाइटली लेंगे तो ये लाइटली ही है। तो चलिए, बाय बाय।